क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा टीनेजर बनने के बाद थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया है? हर बात पर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट या फिर फ़ोन में गुम हुए रहना, या फिर घर होते हुए भी ये पता ना होना कि आपका बच्चा घर है भी या नहीं। अगर ऐसा ही कुछ कुछ आपके घर में भी है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ना उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रोइंग स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर वो फिजिकली और मेंटली दोनों चेंजेस से गुजर रहे होते हैं। इस स्टेज पर ना उनको समझने की ज़रूरत है, ना कि बात बात पर लेक्चर देने की। उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ना कि निगलेक्ट करने की। और उन्हें राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, ना कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल की। टीन एज ना एक्चुअल में वो एज होती है जहाँ पर पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं और बच्चे भी। एक तरफ पेरेंट्स ये समझ नहीं पा रहे होते कि बच्चे अभी भी बच्चे हैं या बड़े हो गए हैं। एक टाइम तो वो बच्चों को कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनना सीखो, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए, तुम्हें सब आना चाहिए। और दूसरी तरफ उनको डांट रहे होते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप हो जाओ। और वहीं दूसरी तरफ बच्चे अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनाने की जो जर्नी होती है ना, उस पर कदम रख चुके होते हैं और फाइनली इस स्टेज पर दुनिया को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ अपने पेरेंट्स के नज़रिए से। और इसी स्टेज पर अगर बच्चों को राइट गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग अपने पेरेंट्स की तरफ से ना मिले तो बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं और गलत कंपनी या गलत आदतों में भी फंसकर बिगड़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं स्टेप्स की जो टीनेजर बच्चों के पेरेंट्स को लेने हैं, जिससे वो अपने बच्चों को गलत रास्ते पर चलने से या फिर बिगड़ने से रोक सकें। और हाँ, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा और मैं इस चैनल पर पेरेंटिंग के ऐसे वीडियोस डालती हूँ जिससे पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड और स्ट्रांग और प्यारा हो सके। तो अगर आप भी अपने बच्चों के साथ अपने बॉन्ड को और स्ट्रांग और अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट स्टेप जो टीनेजर्स के पेरेंट्स को लेना है वो है करेक्शन से पहले कनेक्शन। अपने बच्चों को हर टाइम करेक्ट करने की जगह उनके साथ कनेक्शन या एक अच्छा बॉन्ड बनाने का ट्राई कीजिए। आपको करना क्या है, आपको डेली मिनिमम 15 to 20 मिनट्स अपने बच्चों के साथ बातें करनी है। उनको कोई लेक्चर नहीं देना, किसी भी तरीके से डांटना नहीं है या कोई भी काम नहीं बताना, सिर्फ आप और आपका बच्चा और आप दोनों की अच्छी अच्छी बातें। जब आप बच्चे को एक्सक्लूसिव टाइम देते हो और उससे जनरल टॉपिक्स पर बातें करते हो बजाय कि हर टाइम उसको कुछ ना कुछ सिखाने के, तो बच्चा आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, वो आपसे इमोशनली डिसकनेक्टेड फील करता है। अगर आप उससे बातें करने बैठोगे और 2 मिनट बाद ही उसको किसी न किसी बात पर लेक्चर देना स्टार्ट कर दोगे या उसको गलत साबित करना या फिर उसको कुछ समझाना शुरू कर दोगे तो तीसरे ही मिनट में वो उठ के वहां से चला जाएगा। तो पहले तो उनका ट्रस्ट गेन कीजिए कि आप उनको जज नहीं कर रहे या आप उनको टीचर की तरह लेक्चर देने नहीं आए, आप उनसे एज अ फ्रेंडली पेरेंट बातें करने आए हो। अगर आप ऐसा उनको ट्रस्ट दिलवा सकते हो तो इसका मतलब है आपका बच्चा आपके साथ बातें करने में इंटरेस्टेड रहेगा। और 2-4 दिन के बाद ना 5वें दिन बच्चा खुद आपसे आकर बातें करने में इंटरेस्टेड होगा। और जब ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा ना पेरेंट और टीनेजर के बीच में, तो बच्चा गुस्सा भी कम करेगा, उसको चिड़चिड़ाहट भी कम होगी और वो अकेला बैठना भी बंद करेगा, जिससे बच्चे के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अगर आप अपने बच्चे को बिगड़ने से बचाना चाहते हैं तो उसके साथ ट्रस्ट वाला कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप जो बहुत ज़रूरी है अपने टीनेजर बच्चों को बिगड़ने से बचाने के लिए पेरेंट्स को लेना, वो है उनके फ्रेंड्स को मॉनिटर करना। तो जब भी आपको समझ आए ना कि आपके बच्चे का कोई ऐसा फ्रेंड बन रहा है जो उसके ज़्यादा क्लोज है या आपका बच्चा उससे ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उस बच्चे को अपने घर पे ज़रूर बुलाएं। अगर आप बच्चों को घर पे बुलाएंगे तो इससे आप ऑब्जर्व कर सकेंगे कि आपके बच्चे के फ्रेंड्स कैसे हैं, उनकी हैबिट्स कैसी हैं, उनका बोलने का ढंग कैसा है। साथ ही हो सके तो उनके पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन ज़रूर रखें। अगर आपको उनके पेरेंट्स के बारे में पता होगा, उनकी फैमिली के एटमॉस्फेयर के बारे में पता होगा, तो भी आपको समझ आएगा कि वो बच्चा कैसा है और उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है। और साथ ही कल को अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी आपके बच्चों और उनके फ्रेंड्स के साथ आती है तो आप खुलकर उसके पेरेंट्स के साथ वो चीज़ डिस्कस कर पाएंगे। फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो बच्चों की आउटर एनवायरनमेंट का सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि टीन एज में ना बच्चे फैमिली की बात माने ना माने अपने फ्रेंड्स की हर एक बात मानते हैं और उसको सच समझते हैं। तो अगर उनके फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो आप भी निश्चिंत होंगे कि आपके बच्चे किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो उनकी अर्ली एज में भी उनके अच्छे फ्रेंड्स चुनने में उनको हेल्प कीजिए और बड़े होने पर भी, यानी कि टीन एज में आने पर भी उनके फ्रेंड्स को ज़रूर ऑब्जर्व करिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप वॉशिंग मशीन में वाइट कपड़ों के साथ कोई कलरफुल कपड़ा डाल देंगे, पिंक या ब्लू,
तो वाइट कपड़ों पर उसका कोई ना कोई दाग ज़रूर रह जाएगा। इसी तरह से अगर बच्चे की कंपनी में 10 अच्छे बच्चे हैं लेकिन एक बुरी कंपनी या एक बुरा फ्रेंड होगा ना, तो उसका रंग भी आपके बच्चे पर ज़रूर चढ़ेगा। तो अपने बच्चों की कंपनी को, उनके फ्रेंड्स को ज़रूर ऑब्जर्व करें और उनको बैड कंपनी से दूर रखने की कोशिश करें। थर्ड स्टेप जो टीनेजर्स के पेरेंट्स को लेना है वो है लिमिट देयर स्क्रीन टाइम। एक्चुअली आजकल के टाइम में ये काम ना काफ़ी मुश्किल है। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे टीनेजर्स हों, चाहे अडल्ट्स हों, स्क्रीन टाइम कम करवाना एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो बच्चों के टीनेजर होने पर पेरेंट्स खुद उनको फ़ोन गिफ्ट करते हैं, और जिनको नहीं भी करते वो अपने पेरेंट्स के फ़ोन पर सारा दिन निकाल देते हैं। और पेरेंट्स के लिए बच्चों को सारा दिन फ़ोन पर मॉनिटर करना कि वो क्या देख रहे हैं स्क्रीन पर और क्या नहीं, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। आप थोड़ी देर के लिए बच्चे के साथ बैठकर उसका फ़ोन देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं, लेकिन हर टाइम तो नहीं ऐसा कर सकते। और बच्चों को अगर कोई गलत आदत या नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है ना, तो उसमें बहुत बड़ा रोल आज के टाइम में स्क्रीन का या सोशल मीडिया का भी है, क्योंकि सोशल मीडिया अब ऑलमोस्ट अनफिल्टर्ड है। वहाँ पर किसी भी तरीके की बात, किसी भी तरह का सीन 24 घंटे अवेलेबल है। आपको पता भी नहीं चल सकता कि आपका बच्चा किस टाइम कुछ ठीक चीज़ देख रहा है और किस टाइम कुछ गलत। और जो चीज़ें हमें बुरी या हमें गलत लगती थी, आजकल के टाइम में ना उन्हीं चीज़ों को कूल समझा जाता है। जैसे वॉयलेंस, अपनी आवाज़ उठाने के नाम पर बदतमीज़ी करना या फिर गालियाँ देना, या फिर और भी बहुत कुछ ऐसा जिसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया जा चुका है। क्योंकि सोशल मीडिया पर सब कुछ है, यू नेम इट एंड यू हैव इट, और 24 घंटे है। लेकिन अच्छे और बुरे का डिफरेंस बताने वाले पेरेंट्स 24 घंटे बच्चों के सिर पर नहीं बैठे हुए। तो अब पेरेंट्स इस प्रॉब्लम का इलाज कैसे करें? तो बच्चों को पढ़ाई के अलावा कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लास ज़रूर ज्वाइन कराएं, ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन से दूर बीते। और अगर एक्स्ट्रा क्लासेस उनकी पसंद की होंगी, उनकी हॉबीज़ से रिलेटेड होंगी, तो वो घर आकर भी उसको ज़रूर रिपीट करेंगे, जिससे वो स्क्रीन को भी कम देखेंगे और अपनी हॉबी को फ्लॉरिश भी करेंगे। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो कई बार हम निगलेक्ट कर जाते हैं, वो ये है कि बच्चों को टीवी देखने की आदत डलवाएं मोबाइल की जगह। अब स्क्रीन तो बच्चों ने देखना ही है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने स्क्रॉल करना है फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर 5-5, 10-10 सेकंड्स की जो रील आ रही हैं, उनमें हमें नहीं पता बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं और क्या नहीं। लेकिन अगर बच्चा टीवी चलाकर कोई शो देखेगा तो एक ही शो पर उसका ध्यान सेट होगा। सेकेंडली, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकोगे कि बच्चा टीवी पर क्या देख रहा है और किस तरह का प्रोग्राम देख रहा है। मोबाइल पर बच्चों को चेक करना और रोक टोक लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन टीवी पर कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाता है। थर्ड चीज़ जो आप उनका स्क्रीन टाइम कम करने के लिए कर सकते हो, वो है बच्चों को घर के काम करने की आदत डलवाइए। आप बच्चों को छोटे छोटे काम दे सकते हैं, जैसे अपना रूम सेट करना, अपने कपड़े सेट करना, किसी रूम की डस्टिंग या क्लीनिंग करना, या फिर बाहर गार्डन में पौधों को पानी देना। अगर बच्चों की आप रेगुलर ड्यूटीज़ बांध देंगे ना किसी किसी काम की, तो बच्चे उस काम को अपना समझ के करेंगे और रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे। एक तो उससे उनकी लेजीनेस कम होगी और दूसरा उनका स्क्रीन टाइम कम होगा। और हाँ, कभी कभार ना थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस भी या रूल्स भी ज़रूरी होते हैं। तो बच्चों के सामने ये क्लियर रूल बनाइए कि रात को 9 बजे के बाद आप फ़ोन नहीं देख सकते, आप अपने रूम में फ़ोन या टैब या टीवी नहीं चला सकते। अगर ये क्लियर रूल होगा तो बच्चे इसे फॉलो करेंगे। और बच्चों को ये रूल फॉलो करवाने के लिए ना खुद भी ये फॉलो कीजिए। आप खुद के लिए भी ये डेडलाइन रखिए कि 9 बजे के बाद आप भी अपना मोबाइल फ़ोन नहीं उठाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे भी आपका रूल फॉलो करेंगे। और अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम कम होगा तो वो काफ़ी हद तक गलत कंटेंट देखने से बच जाएंगे और बिगड़ने से भी बचेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों को बिगड़ने से बचा सकता है, वो है बच्चों को नेगेटिविटी से दूर रखें। बच्चों को बात बात पर डांटना एक अच्छी बात नहीं है, और उनको बार बार नेगेटिव कमेंट्स पास करना भी अच्छी बात नहीं है। कई बार पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन वो बार बार बच्चों को नेगेटिविटी ही शो कर रहे होते हैं। तुमसे ये काम नहीं होता, तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तुम्हें कुछ करना नहीं आता, और भी न जाने कितनी तरह की नेगेटिविटी वाली बातें, जहाँ पर नहीं 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 आता जा रहा है और हम बच्चे को ये बता रहे हैं कि तुम तो किसी भी लायक नहीं हो। कहते हैं ना कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच बन जाता है। इसी तरह से अगर हम बच्चे को बार बार ये कहेंगे ना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं करते, तो वो सच में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारे पेरेंट्स को तो हमसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो फिर हम करें ही क्यों। और वो एग्जैक्टली वैसे ही बनने लगते हैं जैसे नेगेटिव फ्रेजेस के साथ हम उनको बुलाते हैं और बात करते हैं। तो बच्चों के साथ नेगेटिविटी को बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ बात कीजिए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को कोई काम कहा और उससे वो काम बिगड़ गया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा कि तुमसे तो कुछ भी नहीं होता, तुम्हें एक काम कहा था तुमने वो भी ढंग से नहीं किया। ये बच्चे को नहीं कहना, इस फ्रेज को डिलीट कर दो। इसकी जगह पर आपने कहना है कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया, आज बिगड़ गया लेकिन मुझे पता है तुम सीख गए हो और नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हें ये काम बोलूँगी तब तुम ये काम ज़रूर अच्छे से करोगे। इससे बच्चा मोटिवेटेड फील होगा, उसे लगेगा कि आप उसको वैल्यू करते हैं और आप उसको ब्लेम नहीं करते। और जब बच्चे की लाइफ में ये वैल्यू आएगी ना कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं और आपको वैल्यू करते हैं, तब वो बच्चा गलत रास्तों पर जाने से बचेगा। लेकिन अगर आप उसको हमेशा डीमोटिवेटेड रखोगे और हमेशा डांटते फटकारते रहोगे, नेगेटिविटी में रखोगे, तो हो सकता है बच्चा उस नेगेटिव माइंडसेट से दूर जाने के लिए गलत चीज़ों में पड़ जाए, गलत फ्रेंड्स के साथ बातें करने लग जाए, गलत हैबिट्स को अपना ले। तो बच्चे को डीमोटिवेट करने की जगह या फिर नेगेटिव बातें बोलने की जगह उस पर भरोसा करें और उसको हमेशा पॉजिटिव बातें बोलें। अगर आप अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव रहेंगे तो ही आप उसको सही और गलत का डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि तब वो आपकी बात सुनने को रेडी होगा, अदरवाइज नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो बच्चे के टीनेजर होने पर पेरेंट्स ले सकते हैं वो है बच्चों की लाइकिंग्स को लाइक करना। हमने बचपन से सुना है कि एक जनरेशन गैप नाम की एक चीज़ होती है, वो आज हम रियलाइज़ करते हैं कि बिल्कुल सच होती है। अगर आप अपने बच्चे को बिगड़ने से बचाना चाहते हो आज के टाइम में, तो अपने बच्चे के साथ इस जनरेशन गैप को जितना हो सके कम करने की कोशिश करो और उनकी लाइकिंग्स को लाइक करना शुरू करो। अब जैसे टीवी में ही अगर बच्चा या मोबाइल में कोई बच्चा प्रोग्राम देख रहा है या किसी तरीके की रील्स देख रहा है और अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसके साथ देखने में वो चीज़ इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। और अगर आप देखोगे नहीं, आप उसको समझोगे नहीं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर आप थोड़ा बहुत इनमें इंटरेस्ट बिठाओगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा किस तरीके का प्रोग्राम देख रहा है और वो अच्छा है या नहीं है। प्लस अगर आप बच्चे के इंटरेस्ट शो नहीं करोगे तो बच्चा आपसे बातें करना कम कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि जो वो कहना चाह रहा है वो आप समझ ही नहीं रहे हो। जैसे अगर बच्चे को कोई यूट्यूबर अच्छा लगता है और वो उसके व्लॉग्स या उसकी वीडियोस देखता है और आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका और बच्चे का कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाएगा। आपको कुछ और पसंद है, बच्चे को कुछ और पसंद है, तो आपके पास कॉमन टॉपिक नहीं होगा बात करने का। और अगर कॉमन टॉपिक्स नहीं होंगे बात करने के, तो आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे जो चीज़ लाइक करते हैं, जो चीज़ पसंद करते हैं, उसमें आप भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करो। तो अगर आपके बच्चे को समोसे से ज़्यादा सुशी पसंद है तो आप भी ये कहो कि सुशी अच्छी होती है, ना कि ये कि समोसा ही अच्छा और सुशी बेकार है। बच्चे के इंटरेस्ट के साथ अपने इंटरेस्ट को मैच करो और फिर देखो आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप कितना कम हो जाता है। और साथ ही अगर आप बच्चे की लाइकिंग्स को लाइक करोगे तो आप एक फ्रेंडली पेरेंट कहलाओगे, ना कि एक बॉसी पेरेंट। और टीनेजर को बिगड़ने से बचाने के लिए एक फ्रेंडली पेरेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, टीनेजर्स पर कंट्रोल नहीं चलता, उन पर गाइडेंस चलती है। कंट्रोल जो है वो उनको रिबेलियस बनाता है, लेकिन अच्छी गाइडेंस उनको एक अच्छा इंसान बनाती है और बिगड़ने से बचाती है। पेरेंट्स इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, तो उनके बच्चे बिगड़ने से ज़रूर बच जाएंगे, क्योंकि उनके घर में प्यार, ट्रस्ट और गाइडेंस का माहौल होगा, ना कि कंट्रोल, स्ट्रिक्ट रूल्स और लैक ऑफ कम्युनिकेशन का। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आप अपने टीनेजर बच्चों को बिगड़ने से बचाने के लिए कौन से स्टेप्स उठाते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी ज़रूर कर देना। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए पेरेंटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।